हरिद्वार में संत शिरोमणि गुरु रविदास उत्तराखंड कोर कमेटी की बैठक संपन्न। संगठन को मजबूत करने पर हुआ मंथन। हरिद्वार स्थित होटल गार्डेनिया में संत शिरोमणि गुरु रविदास उत्तराखंड कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान संगठन के विस्तार, समाज हित से जुड़े मुद्दों, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा गुरु रविदास जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा की गई। गुरु रविदास विश्व महापीठ उत्तराखंड की ये बैठक हुई है। ये बैठक हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान दुष्यंत गौतम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरजीत कुमार जी, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री आत्माराम भाई परमार जी के दिशा निर्देशों के अनुरूप हमने आज यहाँ रखी थी, क्योंकि पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गुरु महाराज के 650वें जन्मोत्सव को भव्य तरीके से मनाने का पीठ ने एक संकल्प लिया है और इस संकल्प को भारत सरकार ने भी कहीं ना कहीं एडॉप्ट किया है। तो पूरे 29 जुलाई से दीपदान के कार्यक्रम, गुरु पूर्णिमा का दिन है, दीपदान का कार्यक्रम उस दिन आयोजित होगा और 29 जुलाई 2026 से ये कार्यक्रम 20 फरवरी गुरु महाराज जी की जन्मोत्सव तक ये कार्यक्रम भव्य रूप से पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी मनाया जा रहा है। जमीन का भी कई बार उनके पास आ चुके हैं, एसडीएम या डीएम तो पहले पड़ी है, ये बात आज क्यों नहीं बढ़ी? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, उस कार्यक्रम के जो संयोजक थे वो उसमें लगे हुए हैं, लेकिन आज ये बात शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के समक्ष भी आई है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने अभी भी कहा है कि हमारे राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल जी हमारे साथ हैं। हमने उनको आज ही विश्व महापीठ की तरफ से समरसता पार्क हमारे जो रविदास जी हैं उनकी जयंती से पहले बनकर के तैयार हो जाए, वो मुख्यमंत्री जी से प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से बात करेंगे और उसको जल्दी ही उसका जीर्णोद्वार हरिद्वार में होगा। उसकी परमिशन तो मिल चुकी थी और पैसा भी निकल चुका था, लेकिन बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, उन्होंने रोक लगा दी। अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो भी रोक लगी है वो रोक जल्दी शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ हटाने का पूरा काम करेगी और शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म से पहले वो समरसता पार्क जो है अपना स्वरूप में आ जाएगा। की मेरे खड़े होने कहेंगे रविदास विश्व महापीठ की आज ये बैठक। पहले तो यहाँ पर आने पर सभी का स्वागत। और आज हमारी जो यह मीटिंग हुई है, सतगुरु गुरु रविदास महाराज की जो पीठ हमारी बनी हुई है और उसकी मैं महिला अध्यक्ष भी हूँ, उसके नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी जिम्मेदारी बनती है और जिस तरीके से हमारे समाज को और हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी सभी जिम्मेदार पूरे ज़िले से इकट्ठे हैं, चाहे वो देहरादून से हों और चाहे डोईवाले से हों और चाहे हमारे जनपद हरिद्वार से हों। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो गुरु रविदास महाराज जी की जो पीठ हमने बनाई है उसका पूरे विश्व में नाम है और उसमें हमारी भागीदारी है और महिला होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगी और गांव-गांव जाकर इस कार्यक्रम को जो हमारे भारत सरकार की तरफ से निर्देश है, हमारी जो सरकार है वो भी हमें दिशा निर्देश दे रही हैं और इसी के तहत हम चाहते हैं ये कार्यक्रम हमारा लंबा चले, हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा और हमारी जागरूकता बढ़ेगी। हमारे बच्चों को आने वाले समय के लिए सभी को ये संदेश जाएगा पूरे देश में और हमारे पूरे समाज में कि हमारे जो समाज के जितने भी हमारे समाज के व्यक्ति हैं और जो नए बच्चे हैं उनको एक नई प्रेरणा मिले, उसमें हम सभी भागीदारी निभाएंगे। और जो हमारे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारे रविदास महाराज जी के मंदिर हैं, हर गांव में हमारे मंदिर हैं, उनके जो सौंदर्यीकरण के लिए भी और उसके लिए भी जो हमारी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, उसको लेकर हम सभी को अपने मंदिरों को और अपने हर गांव में अपनी सरकार का भी धन्यवाद करेंगे और हम हमारे अपने सरकार का जो हमारी जिम्मेदारी दी है उसे निभाते हुए उसको लेकर हम हर गांव में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार भी करेंगे और जो हमारी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको हम बखूबी निभाएंगे। सभी को धन्यवाद। शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ की इस कार्य समिति में
डॉक्टर धर्मेंद्र जी द्वारा जो प्रस्ताव रखे गए उसको सर्वसम्मति से पास हुआ। सभी प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसको लेकर के मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत जी के पास जाऊंगा और मुझे भरोसा है डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने जो प्रस्ताव इस कार्य समिति में रखे हैं वो उस पर सहमति मिलेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दुष्यंत कुमार गौतम जी के मार्गदर्शन में। और जो भी कार्यक्रम होंगे पूरे साल ये कार्यक्रम चलेंगे। 650वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से। और यही कहूँगा कि जितने प्रस्ताव आए हैं सब अच्छे हैं और उन पर काम किया जाएगा। रविदास जी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए शिरोमणि गुरु रविदास महापीठ के हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान दुष्यंत गौतम जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुरजीत जी जो आज कार्यक्रम में आने थे लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, और अपनी पूरी टीम को, अपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र जी और इनकी तमाम टीम को पूरी तरह मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये कार्यक्रम यहाँ पर कोर कमेटी का हुआ है, सफल कार्यक्रम हुआ है। सभी हमारी पीठ के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे और एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से हमारी पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय धामी जी, संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म उत्सव जो आने वाला है उसके लिए अभी से तैयारियाँ शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, तो निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और एक हमारे समाज के लिए बहुत सम्मानित विषय उनके माध्यम से बनाया गया है। और ये व्यवस्था निश्चित रूप से धरातल तक जा रही है, लोगों तक जा रही है, हमारे समाज तक जा रही है कि हमारे महापुरुषों का सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं के माध्यम से हो रहा है, आदरणीय मोदी जी के माध्यम से हो रहा है, आदरणीय धामी जी के माध्यम से हो रहा है। तो मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को भी, अपने मुख्यमंत्री जी को भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी, तमाम हमारे सम्मानित नेताओं को कि उन्होंने एक बहुत सम्मानित सिस्टम बनाया है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का सम्मान मतलब एक बहुत बड़ा तबका जो हमारे समाज का इस देश में रहता है उनको सम्मान देने का काम किया गया है। तो मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।